नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम सर्विस बुक मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग रिटायरमेंट पे आ जाते हैं परंतु वो अपनी सर्विस बुक के प्रति सचेत नहीं रहते। इसका अंजाम ये होता है कि रिटायरमेंट के समय कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अतः सभी कर्मचारियों को चाहिए कि वो अपनी सर्विस बुक डे वन से प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं, इसके ऊपर निगाह रखें। सबसे पहले जब सर्विस बुक आपकी बनती है, उसमें मेन कंटेंट्स होते हैं आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस एज इन कैटेगरी SC ST OBC एट्सेट्रा, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका होम टाउन एट्सेट्रा। इनके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दर्ज होनी चाहिए और आपके उसके अंदर सिग्नेचर भी होने चाहिए। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी आप क्वालिफिकेशंस एक्वायर करते हैं आफ्टर टेकिंग ड्यू परमिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, वो सब आप इसके अंदर दर्ज करवाएं। वरना क्वालिफिकेशन आपकी जो है अगर सर्विस बुक में एंटर नहीं होगी तो कई दफ़ा बाबू लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने जब अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करवाई, उसकी इंटीमेशन भी दे दी, परंतु इंटीमेशन देने के बाद भी उन्होंने मेरी सर्विस बुक में ऐड नहीं किया और जब नई DPC हुई तो मेरी पुरानी क्वालिफिकेशन के आधार पर मुझे पीछे धकेल दिया गया। अतः ऐसे छोटे छोटी बातें हैं जिनका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। सर्विस कैरियर में हर साल आपकी सर्विस वेरीफाई होनी चाहिए। इसी प्रकार आपका लीव अकाउंट वो भी अप टू डेट होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल लीव के बारे में हो, अर्न लीव के बारे में हो, या LTC आपने अवेल किए हैं तो उनकी एंट्रीज भी उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। कई दफ़ा हम LTC नहीं भी लेते तो भी उसकी एंट्रियां गलत मलत कर दी जाती हैं और वो हमारे मत्थे मढ़ दी जाती हैं। इस प्रकार सर्विस बुक के प्रति सचेत रहना बहुत अनिवार्य है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर कर्मचारी को उसकी सर्विस बुक साल में एक दफ़ा एटलीस्ट दिखाई जाए, और इसके साथ साथ आप यदि चाहें तो इसकी एक पैरेलल कॉपी घर पर भी रख सकते हैं और उसमें जो भी एडिशंस ऑल्ट्रेशंस होती हैं उनको भी समय समय पर बाबूजी से जाकर दर्ज करवा सकते हैं। इस प्रकार आपके पास एक पैरेलल रिकॉर्ड घर पे भी होगा जो ऑथेंटिक माना जाएगा। कई दफ़ा रिटायरमेंट के टाइम आपकी सर्विस बुक में अगर सर्विस वेरीफाइड ना हो, या आपका मेडिकल हुआ है उसकी एंट्री ना हो, या आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई है उसकी एंट्री छूट जाए तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती है और ये सारे स्टेप्स आपके रिटायरमेंट के टाइम पुनः शुरू हो जाते हैं। कई डिपार्टमेंट्स में आप जाएंगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तो आपका पुराना रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं हो पाता कि वहाँ पर आपने जो सर्विस की थी उसको किस आधार पर वेरीफाई करें। हालांकि पे बिल्स परमानेंट रिकॉर्ड है, परंतु इग्नोरेंस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट के कारण कई दफ़ा आपके बिल्स उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण आपकी सर्विस अनवेरीफाइड रह जाती है। अनवेरीफाइड सर्विस का मतलब है उतना पीरियड आपकी लॉन्ग जो आपने सर्विस ड्रान की है उसमें से काट ली जाएगी। अतः इन सावधानियों को बरतना बहुत आवश्यक है। अपनी सर्विस बुक के बारे में स्पेशली सतर्क रहें। इसके साथ साथ आपका GPF भी जो कटता है उसका भी देखते रहें कि वो आपके अकाउंट में प्रॉपरली क्रेडिटेड हैं कि नहीं हैं। यदि नहीं हैं तो उसके ऊपर भी आप समय समय पर अपने ऑब्जेक्शंस रेज करें और उनको अपडेट कराने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ आपकी ACR का भी मसला है। आप 5-5, 6-6 साल तक देखते हैं कि आपकी ACR ही नहीं लिखी गई। हालांकि अब लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको हर साल आपकी APR दिखाना अनिवार्य है, परंतु कई ऑफिसेज में अभी APR का सिस्टम इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। विद द रिज़ल्ट उनको पता ही नहीं है कि उनकी सर्विस वेरीफाई हुई या नहीं हुई, ACR उनकी लिखी गई या नहीं लिखी गई, काउंटर सिग्नेचर हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार से हम ही लोग सफ़र करते हैं। जब DPC बैठती है तो हमें इग्नोर कर दिया जाता है कि आपकी सर्विस बुक नहीं है,
आपकी एसीआर नहीं है, आपकी विजिलेंस क्लियरेंस नहीं है। इसलिए सर्विस मैटर्स में हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हर तीसरे छठे महीने आप बाबूजी के सिर पर जाके चढ़ जाइए और देखिए कि मुझे अपनी सर्विस बुक दिखाओ, मेरी एंट्रियां कंप्लीट हैं कि नहीं, मेरी सर्विस वेरीफाइड है कि नहीं, मेरे पर्टिकुलर्स में प्रॉपर हैं कि नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी प्रकार से जब आप कोई नॉमिनेशन करते हैं या फैमिली के बारे में डिटेल्स देते हैं तो उनकी एंट्री भी सर्विस बुक में प्रॉपरली होनी चाहिए, वरना अगर ये एंट्रियां नहीं होंगी तो कई दफ़ा मुसीबत खड़ी हो जाती है। आपका नॉमिनेशन जीपीएफ का किसके नाम है, कब किया, कैसे किया, ये सब उस रिकॉर्ड में अत्यंत आवश्यक है। इन मिसिंग एंट्रीज के कारण बहुत सारे लोग एट द फैग एंड ऑफ द रिटायरमेंट सफ़र करते हैं कि हमारा पेंशन नहीं बन रहा, हमारी पेंशन के बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे, जिसके कारण से डिलेज हो जाती हैं। अतः इन चीज़ों के बारे में आप सतर्क रहें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के OMM को पढ़ के देखें। उनके अनुसार जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब को आप समय समय पर कंप्लीट करवाते रहें। ये आपके अपने इंटरेस्ट में है, आपके कैरियर के इंटरेस्ट में है। थैंक यू वेरी मच।